अब तक नहीं किया जिसने बंगाल में दिखाएंगे हम, देंगे निष्पक्ष खबरें होकर निडर। देश की राजधानी जुड़ेंगी अब प्रदेश राजधानियों तक, क्योंकि हम बदलेंगे आपकी सोच। खबरों का पूर्ण स्वराज, क्योंकि हमारे लिए है देश सबसे पहले। खेल की खबरों से जुड़ेंगे जमीनी स्तर से, छुपी हुई प्रतिभाओं को करेंगे उजागर। आप देख रहे हैं आर न्यूज भारत, खबरें जो आपकी सोच बदल दे। नमस्कार, मैं मधु, आप देख रहे हैं आर न्यूज भारत, खबर जो आपकी सोच बदल दे। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आसनसोल नगर निगम के बोरो चेयरमैन 28 नंबर वार्ड के पार्षद गुलाम सरवर ने ईद के मौके पर करीब 1000 लोगों के बीच वस्त्र का किया वितरण। कोरोना की मार झेल रहे लोगों के बीच ईद में आशा की किरण लेकर आए आसनसोल नगर निगम के बोरो 3 के चेयरमैन सह 28 नंबर वार्ड के पार्षद गुलाम सरवर शनिवार के दिन रेलपार क्षेत्र में 600 महिलाओं और 400 पुरुषों में किया गया वस्त्र वितरण। पार्षद के इस कार्य के लिए लोगों में खुशी की नजर झलकी जो कोरोना के आतंक से चली गई थी। बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर ने कहा कि लोग आर्थिक मंदी को झेल रहे हैं। लोगों के बीच इस पर्व के मौके पर इनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी जो भी बन पड़ेगा वह करेंगे। ईद के मौके पर जो थोड़े ज़रूरतमंद लोग हैं वो लोग भी ईद के मौके पर उनके जिस्म पर भी नया कपड़ा हो, उसके लिए हर साल हम लोग कोशिश करते हैं और उसी साल की तरह इस साल भी हम लोग 600 साड़ी और 400 लुंगी अपने वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ में तमाम लोग हैं, जो खुशी का मौका है, तमाम लोग के चेहरे पर खुशी हो, मुस्कुराहट हो। आसनसोल स्थित रेल पार के एडीडीए इलाके में कोविड-19 के संक्रमित पाए जाने के बाद इलाके पर रखी जा रही है विशेष नजर। एडीएम और एडीसीपी ने किया इलाके का दौरा। आसनसोल रेल पार के एडीडीए इलाके में कुछ दिनों पहले एक महिला नवजात बच्चे की मां कोरोना पॉजिटिव निकली थी। इसके बाद आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एडीसीपी सायक दास और पश्चिम बर्धमान जिले के एडीडीएम खुर्शीद अली कादरी की पूरी टीम के साथ पूरे इलाके का दौरा किया। इस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दोनों ने बताया कि पूरे इलाके पर विशेष नजर रखने के साथ सभी लोगों की रोजाना थर्मल चेकिंग की जा रही है। लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वो डिस्प्ले आता है। हाँ शायद। अच्छा, ईद पे भी हमारा एक मैसेज आएगा, थोड़ा बोल दे, बिकॉज़ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो हमारी जो টাওয়ার কি চলছে। पता ही है कि आसनसोल में इससे पहले कुछ केसेस आइडेंटिफाई हुए थे, तो उसमें हमने कंटेनमेंट स्ट्रेटजी की थी एंड वी हैव इफेक्टिवली प्रिवेंटेड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। नाउ रिसेंटली यहाँ से भी हमारा जो है पॉजिटिव केस एक आइडेंटिफाई हुआ था, तो फिर नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद उसका नेगेटिव आ गया एंड शी हैज बीन रिटर्न बैक। लेकिन ये जो एरिया है हमारा, ये कंटेनमेंट स्ट्रेटजी चलेगा। नाउ ये जो प्रोटोकॉल है हमारा, जो ऑलरेडी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं हुआ है, इसमें हमारा कंटिन्यूसली जो है सैनिटाइजेशन प्रोसेस एज पर द प्रोटोकॉल ये डेली चलेगा। इसके साथ साथ जो हमारा हाउस सर्वे जो है, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं ये कंटिन्यूसली यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस डेली जो है टेम्परेचर फीवर सर्वेलेंस करेंगे कि कोई इशू तो नहीं है। इसके साथ साथ आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इससे पहले भी जितने भी कंटेनमेंट जो जोन हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं, तो उनमें अगर कोई भी असुविधा हो, चाहे मेडिसिन की कमी होगी या चाहे
एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं, राशनिंग जिसमें आ जाता है, उसमें कोई कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड नंबर दिया है हमारे काउंसलर साहब यहाँ पर, जिन्होंने ऑलरेडी वॉलंटियर ग्रुप रेडी किए हैं। चाहे खाने पीने का इशू होगा या चाहे मेडिसिन का इशू होगा, वो तुरंत जो है उनको दिया जाएगा। तो हमारा बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो यही ऑब्जेक्टिव है कि हम इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक। तो इसमें बेसिकली सबका सहयोग चाहिए। इससे पहले भी जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल संजीदगी से, बिल्कुल विद अटमोस्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने जो है इन्फेक्शन जो है प्रिवेंशन जो है उसके लिए हमें काफ़ी कोऑपरेट किया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से भी काफ़ी यहाँ पर एक्टिव रोल है और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। यहाँ पर बताई दिए हैं ऑलरेडी। तो हम लोगों का जो कोऑर्डिनेशन अभी अच्छा लेवल पे, इधर एक कंटेनमेंट जोन आप लोग जैसे देख रहे हैं बना हुआ है। तो इसके साथ हम लोग इसके ऐड करेंगे बफर जोन। इसके साइड में जितना घर आ रहा है उसको बफर जोन में लिया जाएगा। ऑलरेडी वॉलंटियर लोग हैं, वो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। डेडिकेटेड मोबाइल नंबर दिया गया है। लोगों को कोई भी इमरजेंसी चीज़ होता है उसका प्रावधान किया जाए। मेयर जितेंद्र तिवारी ने पांडेसर विधानसभा क्षेत्र के लाहौदोहा प्रखंड के गौर बाजार में संपन्न सेवा ट्रस्ट का कार्यालय का किया उद्घाटन। पांडेसर विधानसभा क्षेत्र के लाहौदोहा प्रखंड के गौर बाजार में संपन्न सेवा ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन विधायक जितेंद्र तिवारी ने किया। इस मौके पर विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा, संपन्न ट्रस्ट द्वारा डालूर बांध एवं अन्य प्रखंड में अच्छा कार्य किया जा रहा है। यह लोग काफी सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। गौर बाजार गांव में ट्रस्ट कार्यालय खोलकर सामाजिक कार्य करेगा। इसकी सूचना मिलने पर सहयोग का आश्वासन दिया था। मंदिर में खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप लोगों को जो भी आशाएं जनप्रतिनिधि के रूप में मुझसे हैं या इस ट्रस्ट से जो भी आशाएं हैं उसे अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करने का प्रयास करूंगा। गौर बाजार बस स्टैंड में शीघ्र ही मातांगिनी हाजरा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अच्छे कार्यों में जब बुलाएंगे आपके साथ रहूंगा। इस समारोह में आकर काफी अच्छा लगा। बाबा मदन गोपाल सभी को खुश रखे। इस दौरान महिलाओं ने साड़ी वितरण किया गया। लेते एक छोटा सा ब्रेक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दिखाएंगे सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें, क्योंकि आर न्यूज भारत है सबसे आगे। बंगाल और उड़ीसा के चक्रवाती अम्फान तूफान के कारण हुई तबाही को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दोनों राज्यों का दौरा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में महाचक्रवात अम्फान की तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को दोनों राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी अम्फान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। করব বলে প্ল্যান করেছি। এটা 1 ঘন্টা লাগবে এবং এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে আমরা স্টার্ট করব রাজারহাট, ভাঙড়, মিনাখা, হাসনাবাদ, সন্দেশখালী 1, 2, ওসাবা, বাসন্তী, হিঙ্গলগঞ্জ, যদি পারি হিঙ্গলগঞ্জ দিকে যায়নি, বাট সন্দেশখালী হিঙ্গলগঞ্জ দুটো এক পাশে, কুলতলি, ওদিকে মথুরাপুর 2, পাথর প্রতিমা, কাকদ্বীপ, কুলপি, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, এদিকটা এই রুটটা করেছি। আর কালকে আমি নিজেও দক্ষিণ 24 পরগনা আরেকবার ভিজিট করব, পাথর প্রতিমা, বাসন্তী, গোসাবা, ওই দিকটা কাকদ্বীপ, নামখানা করে আমরা কাকদ্বীপে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सूबे में हुई अम्फान तूफान से नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 83 दिनों के बाद शुक्रवार को दिल्ली से बाहर निकले। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सूबे अम्फान तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पीएम ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए तक की तत्कालिक मदद का ऐलान किया। साथ में वह राजा राम मोहन राय के बहाने एक बारीक राजनीतिक संदेश भी दे गए। राम मोहन राय जयंती के मौके को पीएम ने यूं लपका। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बसीरहाट में ममता बनर्जी की मौजूदगी में बयान जारी किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के लिए 1000 करोड़ की तत्कालिक मदद के अलावा
मृतकों के परिजनों व घायलों को मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना और अम्फान तूफान के रूप में एक साथ दो अलग अलग लड़ाइयां लड़ रही ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए केंद्र सहयोग का भरोसा दिया। आज एक साल बाद फिर से साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई। बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाना अंतर्गत कंझोड़ा चौकी इकालीबाड़ी इलाके में एक मां पर अपने ही 1.5 महीने के बेटे का गला घोंटकर मारने का लगा आरोप, जिससे पूरे इलाके में मचा हड़कंप। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार प्रमीला बर्मन की शादी 3 साल पहले रतन बर्मन से हुई थी। कुछ वर्षों के बाद रतन और प्रमीला को कभी कभार समस्याएं आती थी। 1.5 महीने पहले प्रमीला बर्मन ने एक बेटे को जन्म दिया। कुछ दिनों से रतन और प्रमीला के बीच फिर से अनबन शुरू हो गई। तब प्रमीला नाराज होकर घर छोड़कर अपनी बहन के घर चली गई। प्रमीला और उसकी बहन कल्पना बर्मन ने शुक्रवार की सुबह रतन के घर आने पर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ और उस लड़के को छोड़ दिया। तब स्थानीय लोगों ने देखा कि बच्चे के मुंह से खून निकल रहा है। खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। उस समय स्थानीय लोगों ने मृतक के मां प्रमीला बर्मन और मौसी कल्पना बर्मन को हिरासत में लिया। खबर मिलते ही पुलिस और इलाके के मुखिया प्रशांत दास मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मां प्रमीला बर्मन और मौसी कल्पना बर्मन को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें चौकी ले गई। रतन बर्मन ने आरोप लगाया कि प्रमीला बर्मन और कल्पना बर्मन द्वारा मेरे 1.5 महीने के बेटे की मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने उचित शांति की मांग की। रतन बाबू ने कहा कि प्रमीला और कल्पना के खिलाफ कर्णजोड़ा चौकी पर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। থেকে ঝড়ে করে বাড়িতে চলে গেছিল কে? আমার বউ। তারপরে ওর দিদির বাড়িতে ছিল। তারপরে আজকে অনেকদিন পরে আসলো। আসে দেখি মৃত্যু অবস্থায় রেখে দিয়ে চলে গেছিল। কাকে রেখে দিয়ে? আমার ছেলেকে। পাড়ার লোক ধরে নিয়ে এসে। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने स्वाति फाउंडेशन की ओर से एनएस रोड में करीब 150 गरीब बच्चों के बीच फूड पैकेट और मास्क का किया वितरण। आसनसोल स्वाति फाउंडेशन की ओर से एनएस रोड में बच्चों के बीच फूड पैकेट एवं मास्क का वितरण किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी उपस्थित थे। मेयर जितेंद्र तिवारी के हाथों पैकेट वितरण की शुरुआत की गई। यहाँ 150 बच्चों को पैकेट एवं मास्क दिए गए। इस दौरान मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कोरोना से बहुत से लोगों को काफी कुछ छीन लिया। किसी की जिंदगी तो किसी के रोजगार छीन लिया, बच्चों का मुस्कान छीन लिया। बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें खेलने शरारत करने का मौका मिलता है। इन्हीं से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन बच्चों से यह सब कोरोना ने छीन लिया। यह देखकर अच्छा लग रहा है कि स्वाति फाउंडेशन दूसरे माध्यम से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उमा सराफ एवं उसकी पूरी टीम को बधाई।
मुझे भी इस नेक काम में शामिल होने का मौका मिला। इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञ व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन सामाजिक कार्य लगातार करते रहे। ईश्वर की कृपा फाउंडेशन जुड़े सभी लोगों पर बनी रहे, उनकी मन की शक्ति को बढ़ाए, जिससे वह लोग और बेहतर ढंग से कार्य कर सके। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष उमा सराफ समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। कोरोना ने बहुत से लोगों से बहुत कुछ छीन लिया। किसी से रोजगार छीन लिया, किसी से जीवन ही छीन लिया। लेकिन इसके साथ साथ कोरोना ने बच्चों से उनकी मुस्कान छीन ली। बच्चे मुस्कुराना भूल गए, क्योंकि बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें खेलने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है, मस्ती करने का मौका मिलता है, शरारत करने का मौका मिलता है। यही सारी चीज़ें उनके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। और बच्चों के चेहरे पर जब हम मुस्कान देखते हैं तो हम सारे लोगों के मन में थोड़ा शांति मिलती है। लेकिन कोरोना ने इन बच्चों के मुस्कान को छीन लिया। लेकिन आज ये देखकर अच्छा लग रहा है कि स्वाति फाउंडेशन लगातार किसी दूसरे रास्ते से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने का प्रयास कर रही है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने आसनसोल के सांसदों द्वारा गोद लिए गए सिद्धबाड़ी और बरकटिया ग्रामों में 250 गरीब परिवारों के बीच भोजन और प्रोटीन का किया वितरण। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय की ओर से सालानपुर ब्लॉक के सीधाबड़ी और बसकटिया गांवों में सालानपुर तृणमूल कांग्रेस ने 250 गरीब परिवारों को भोजन और प्रोटीन वितरित किया। इन 250 गरीब परिवारों को कच्ची सब्जियां, दूध, पावरोटी, हॉर्लिक्स, बिस्कुट आदि सौंपे गए। यह गांव आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो इस गांव को गोद लिया था। सांसद को दुख की घड़ी में कोरोना वायरस के बाद से नहीं देखा गया। तालाबंदी के बाद इस गांव के अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने उन्हें कच्ची सब्जियां और प्रोटीन दिया। इस संदर्भ में विधायक विधान उपाध्याय ने सालानपुर तृणमूल कांग्रेस की ओर से ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली सिद्धबड़ी और बास्केटिया गांव में कच्चे भोजन, दूध, बिस्किट, पावरोटी ऐसे परिवारों को दी जा रही है, जो प्रतिदिन लगभग 250 लोगों को भोजन देते हैं। इसके अलावा एक चॉकलेट छोटे लड़कों और लड़कियों को दी जाती है। उन्होंने आगे आकर कहा कि चावल, आटा विभिन्न एजेंसियों और राशन में उपलब्ध है। राष्ट्रीय आहार में सब्जियां और प्रोटीन की कमी है, इसलिए हमारी नई पहल विभिन्न गांवों में जाकर गरीब लोगों के बीच कच्ची सब्जियां और प्रोटीन वितरित करना है। जिला परिषद के पदाधिकारी मोहम्मद अरमान, कल्याणेश्वरी थाना प्रभारी अमरनाथ दास, सालानपुर पंचायत समिति अध्यक्ष फाल्गुनी कर्मकार, घासी शाह अध्यक्ष विद्युत मिश्रा, सालानपुर ब्लॉक के तृणमूल के महासचिव भोला सिंह आदि ग्राम पंचायत के सदस्य और टीएमसी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। আজকে আমরা সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের সিদাবাড়ি এবং বাঁশকাঠি প্রায় 250 উপর, যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের পার্টির পক্ষ থেকেও প্রচুর পরিমাণে চাল মানুষের কাছে দেওয়া হয়েছে, তাই এখন নতুন আমরা যেগুলো মানুষ সবজির মধ্যে প্রচুর কুমড়ো আছে, ভেন্ডি আছে, বরবটি আছে, আলু আছে, বিভিন্ন ধরনের সবজি আছে, হরলিক্স আছে, দুধ আছে, পাউরুটি আছে, বিস্কিট আছে এবং ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য চকলেট, যেটা আমরা চেষ্টা করছি পুরো এলাকাতেই সমস্ত মানুষকে যেটা আমরা দিতে পারি। আজকে কোন কোন গ্রামে দেওয়া হলো? आज सीधाबाड़ी और बास्केटी, सीधाबाड़ी और बास्केटी। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारी की महंगाई भत्ता बंद करने, श्रम कानूनों में परिवर्तन करने, रेल सहित विभिन्न राष्ट्रीय उद्योगों के निजीकरण आदि श्रमिक विरोध नीतियों के विरोध में प्रतिवाद सभा का किया गया आयोजन।
इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय जब पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, हमारी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बंद करने, श्रम कानूनों में परिवर्तन करने, रेल सहित विभिन्न राष्ट्रीय उद्योगों के निजीकरण आदि श्रमिक विरोधी नीतियों को तेजी से लागू करने में लगी हुई है। सरकार की इन श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में AIRFERMU ने दिनांक 22/5/2020 को प्रतिवाद दिवस के रूप में पालन करने का निर्णय लिया। इसी के तहत ERMU ASN 1 एवं 2 शाखाओं ने मिलकर आसनसोल स्टेशन प्रांगण में दिनांक 22/5/2020 को 7:30 पर प्रतिवाद सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड सुधीर राय, केंद्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड MS मंडल, शाखा 1 के सचिव कॉमरेड PK झा, शाखा के 2 के सचिव कॉमरेड PN राम एवं दोनों शाखाओं के ऑफिस बेरर एवं लगभग 100 साधारण कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखे हुए हैं। আমার বক্তব্য হলো এসএন কে কি জানানো আছে এটা অল ইন্ডিয়ার প্রোগ্রাম না না বলতেই পারেন। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 कोयला खदानों को निजीकरण करने की घोषणा को लेकर श्रमिक नेता RC सिंह ने आसनसोल स्थित BNR मोड़ के सामने किया विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 कोयला खदानों का निजीकरण करने का ऐलान किया, वो भी जब पूरा देश कोरोना महामारी को झेल रहा है। श्रमिक नेता RC सिंह ने आगे आकर कहा कि हमारा कोई भी श्रमिक इस महामारी की चपेट में नहीं है, क्योंकि मजदूर मेहनत ज्यादा करते हैं। इस तरह से हम लोग कोयला खदानों को निजीकरण नहीं करने देंगे। आज हम लोग आसनसोल के BNR मोड़ के सामने धरने पर बैठे हैं। इसके खिलाफ उन्होंने और कहा कि BMS पहले हम सब यूनियन एक साथ थी, अब वो लोग अलग हो लिए, उनका मामला है। हम लोग इसी तरह से आंदोलन जारी रखेंगे। को मेमोरेंडम देना था, वो आज हमारे DM साहब के अनुपस्थिति में ADM श्री प्रशांत मंडल के माध्यम से हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम प्रधानमंत्री जी को दिया है, इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करेंगे और खासकर कोयला श्रमिकों में जो असंतोष है उसको ठीक करते हुए कमर्शियल माइनिंग का फैसला कम से कम वापस ले। सभी सेंट्रल यूनियन के लोग आज यहाँ 10 बजे से धरना पर बैठे हैं और हम लोग के सामने भारत सरकार से डिमांड है कि कोयला खदान को पुनः बेचना नहीं चलेगा। 500 ब्लॉक भारत की सरकार बेचने की कोशिश कर रही है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए R न्यूज़ भारत, खबर जो आपकी सोच बदल दे। नमस्कार।